वंस अगेन वेलकम बैक। और अगर आप पाकिस्तानियों को देखें तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं वो तो बिल्कुल हर खेल में जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। और पिछले दिनों भी हमने एक खबर शामिल की थी स्क्रैबल के हवाले से कि पाकिस्तानी एक प्लेयर जो थे हमाद हादी खान वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे थे। लेकिन इसी तरीके से हमारे पास आज एक दूसरे चैंपियन भी मौजूद हैं जिनके हवाले से हम आज बात करेंगे। बिल्कुल जी, आप लोगों को बताएं कि डायमंड कैटेगरी में हमाद हादी खान ने जीता और चैंपियनशिप के आखिरी दिन दोनों फाइनलिस्ट फाइनल खेल रहे थे तो बाकी खिलाड़ियों ने एक रोज़ा लेट बर्ड टूर्नामेंट खेला जो पाकिस्तान के मोहम्मद इनायतुल्लाह ने जीता। और इनायत टूर्नामेंट के वाहिद नाकाबिले शिकस्त खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने तमाम 8 मैचेस इंतहाई सख्त मुकाबले के बाद जीते। हमारे साथ आज कराची स्टूडियोज़ में वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियन मोहम्मद इनायतुल्लाह और उनके साथ हैं वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन और कोच तारिक परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद भी। और मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तारिक साहब आपसे मैं शुरू करूँगा कि ये एसोसिएशन जो है और ये सारा सिलसिला जो है ये कब से हमारे मुल्क पाकिस्तान में चल रहा है, क्योंकि बड़ी डिफरेंट किस्म की गेम है, बड़ी इंटेलेक्चुअल है और इसके बारे में सुनने को भी कम मिलता है। जी, ये काफ़ी अरसे से है। हमारी जो अभी अगले हफ्ते शुरू होने वाली है नेशनल चैम्पियनशिप, दैट विल बी 35th, तो यानी 35 साल हो गए हैं और हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और पाकिस्तान में इसके काफ़ी बड़े मुकाबले भी होते हैं, लेकिन जो मेन इस खेल को जो बूस्ट मिला है वो उस वक्त है कि जब हमने वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप जीती थी 2013 में। और उसके बाद से अब तक दुनिया में जितने भी यूथ इवेंट हुए हैं तमाम के तमाम पाकिस्तान जीत चुका है। और पिछले 10 साल से पाकिस्तान यूथ स्क्रैबल में नंबर 1 है। आज इस वक्त भी पाकिस्तान वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियन है और एशियन यूथ स्क्रैबल चैम्पियन है। तो यूथ स्क्रैबल में इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है और बहुत ज़्यादा नुमाया है। इनायतुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि ये तो बड़ी माइंड गेम है जिसमें आपको एक तो मेंटली एक्टिव भी रहना पड़ता है और उसके बाद वोकैबुलरी का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं और ये शौक किस तरह पैदा हुआ आपको? मैं तकरीबन कोई 37-38 साल से स्क्रैबल खेल रहा हूँ। अपने स्टूडेंट लाइफ में जिस तरह हम लूडो या कैरम और इस तरह के गेम्स खेलते थे तो हमारे घर में ये खेला जाता था। और कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि इसके टूर्नामेंट्स होते हैं, तो मैंने पहला कोई बड़ा टूर्नामेंट जो है वो अल-खुबर दहरान स्क्रैबल ग्रुप के साथ खेला था, जिसके अंदर मैंने 3rd पोजीशन या 2nd पोजीशन ली थी। अब तो इतनी पुरानी बात हो गई है, लेकिन कराची में जब हम लोग कोई 35 साल से ये स्क्रैबल खेल रहे हैं और मैं इस एसोसिएशन के साथ उससे एसोसिएटेड हूँ, तो ये खेलने का शौक़ था, इंग्लिश वर्ड्स का शौक़ था, स्पेलिंग्स का शौक़ था, जो मुझे स्क्रैबल की शक्ल में नज़र आया और मैं इसको कंटिन्यूसली लेके चल रहा हूँ अपने साथ। क्या बात है। इनायत साहब, ये जो अभी रिसेंटली कंपटीशन हुए हैं जिसमें आप एक दफ़ा फिर से वर्ल्ड चैम्पियन उभर कर सामने आए हैं, ये तमाम 8 मैचेस की कोई रुदात तो सुनाइएगा सर। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि इस पूल के अंदर एक फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन भी खेल रहे थे और बहुत हाई रेटेड प्लेयर्स मौजूद थे। तो जब पहले 4 गेम लंच से पहले जो हमने खेले थे तो मैं उसमें अनबीटन था। तारिक साहब जो मेरे बहुत अजीज़ दोस्त भी हैं और स्क्रैबल के रूह रवां हैं पाकिस्तान में, तो ये मजाक कर रहे थे कि 4-0 इतने इस पूल में आपने कैसे कर लिया। तो मैंने कहा बस आज लग रहा है कि शायद टाइल्स भी अच्छे आ रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है। तो उसके बाद लंच के बाद जब गेम स्टार्ट हुए तो 5वें गेम के बाद उन्होंने मुझसे आके पूछा क्या पोजीशन है। मैंने कहा जी अब 5-0 हो गया है। तो छठे गेम के बाद उन्होंने कहा 6-0। फिर इन्होंने कुछ हैरत का इजहार किया कि आज खैरियत तो है, आप क्या किस तरह से खेल रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, आज लग रहा है मेरे पास टाइल्स कुछ ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। और जब हम फाइनल टेबल के ऊपर थे, टेबल 1 के ऊपर, तो एक पाकिस्तानी बच्ची जो कि अब तक अच्छी खासी प्रोफेशनल है, वो और मैं फ़ाइनल खेल रहे थे। तो इट वाज अ सरप्राइज़। उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से, बट शी वाज रिप्रेजेंटिंग यूके। तो हम दोनों जब खेल रहे थे तो मुझे तारिक साहब ने कैलकुलेट करके बताया कि आप अगर ये गेम हार भी जाते हो तो यू आर स्टिल नंबर 1। और वो ये हुआ कि मैं वो गेम भी जीत गया और जो अपोनेंट थी वो 2nd के बजाय 3rd हो गई, क्योंकि मेरा वो अनबीटन रहा 8-0 के साथ। और 2-3 गेम्स तो ऐसे थे जो कि काफ़ी मुश्किल थे, मतलब उसमें समझ लें कि जो रेटिंग बैंड्स होते हैं उसके अंदर वो कहीं ज़्यादा हायर प्लेयर्स थे। तो इट वाज अ लकी डे आई गेस, और शायद जो 35-38 साल का तजुर्बा है वो उस दिन काफ़ी काम आ गया है।
तारिक साहब ये बताइएगा कि स्क्रैबल खेलने के लिए आप में खुद का ये इंस्टिंक्ट होना ज़रूरी है कि आपका ये इंटरेस्ट हो, या फिर इसको प्रैक्टिस के ज़रिए जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, इंटरेस्ट होना तो लाज़मी है। जब तक खुद इंटरेस्ट नहीं होगा तो खेल तो नहीं इम्प्रूव होगा। लेकिन अगर किसी का भी इंटरेस्ट हो, उसके लिए पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन जो है शायद प्रॉब्ली पाकिस्तान की वाहिद स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि तमाम नए प्लेयर्स को इतना इनक्रेज करती है कि हमारा वीकली ट्रेनिंग होती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है और इट इज़ ओपन टू एवरीवन। एवरी फ्राइडे बीच लग्जरी होटल में हम ट्रेनिंग देते हैं। एनीबडी कैन वॉक इन, हम उनको फ्री ट्रेनिंग देते हैं। और जो ट्रेनर्स हैं वो भी दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं, यानी आजकल जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो रेनिंग वर्ल्ड यूथ चैम्पियन हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम बेसिकली एक ऐसा हमने इदारा बना रखा है कि जिसने एक बहुत लंबा सिलसिला बना रखा है नए टैलेंट का। तो हमारे पास सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में नए प्लेयर हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं, हम उनको सिखाते हैं। दे जस्ट नीड टू हैव इंटरेस्ट, बाकी हमारा काम है हम उनको ट्रेन करते हैं। तारिक साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से ये आप सारा सिलसिला रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, सो जब आप बहुत सारे लोगों को स्क्रैबल के बारे में पता भी नहीं है, तो थोड़ा सा इस गेम के बारे में भी बताइएगा और ये कैसे आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैसे शुरू कर सकते हैं ये भी बताइएगा। देखिए, ये एक तालीमी खेल है और जो स्टूडेंट्स हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, आई थिंक उनको इसके बारे में इल्म होगा और वो खेलते भी रहे होंगे। लेकिन हाँ, ये कम लोगों को पता है कि ये कंपेटिटिवली खेला जाता है। पाकिस्तान में इसकी हर साल नेशनल चैम्पियनशिप होती है और इंटर स्कूल होता है। जैसे मैंने बताया ना कि अगले हफ्ते हमारी 35वीं हो रही है, तो इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री। और उसमें यह कि बेसिक आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, उसके वर्ड्स की वोकैबुलरी होनी चाहिए, बाकी उसको पॉलिश हम करते हैं। पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन का जो मेन इवेंट है वो है इंटर स्कूल टूर्नामेंट। वो हमारा जो इवेंट है, इनफैक्ट दैट इज़ द लार्जेस्ट स्क्रैबल टूर्नामेंट इन द होल वर्ल्ड, जिसमें कोई 2000 के करीब स्टूडेंट एक वक्त में खेल रहे होते हैं। तो वहाँ से जो हम टैलेंट तैयार करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देने के बाद साल के एंड में जो वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप होती है उसमें हम जाते हैं, जिसको मैं पिछले 10 साल से डोमिनेट कर रहे हैं। इस साल दिसंबर में थाईलैंड में हो रही है, उसमें भी पाकिस्तान की टीम जाएगी। We are looking for sponsors for the team because we do not get any funds or support from the government. Or I hope that through this people will get the message that the team of Pakistan needs the help and support. और पाकिस्तान डेफिनेटली इस साल फेवरेट है क्योंकि हम वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं, एशियन चैम्पियन भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा भी हम टाइटल जीत के पाकिस्तान आएंगे वापस। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही होगा। इनायत साहब ये बताइएगा कि ऑफ कोर्स थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि ये माइंड गेम है और आपको इसके लिए मेंटली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके से आप देखते हैं कि इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत अहमियत का हामिल है, तो क्या आपको ये डेली लाइफ के कामों में भी हेल्प आउट करता है कि आप इस तरीके से अपने काम जो है वो आसानी, डिसीजन मेकिंग में स्पेशली आप जो है वो आसानी से अपने काम कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने जिस तरीके से सही समझा, वोकैबुलरी इसका एक पार्ट है और स्ट्रेटजी इसका दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सेम वर्ड जो आप बोर्ड के ऊपर खेल सकते हैं वो कहाँ पर खेलना बेहतर है, कहाँ पे आपको पॉइंट्स अच्छे मिल रहे हैं, कहाँ पर आप अपने लिए ओपनिंग बेहतर बना रहे हैं। इसके अंदर मैं जब कोच किया करता था, अभी तो हम लोग काफ़ी नए बच्चे आ गए हैं जो वर्ल्ड यूथ चैम्पियन है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं उसमें ये समझाता था कि थोड़े अरसे के बाद जब आप वोकैबुलरी की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका ये गेम जो है इंग्लिश से ज़्यादा मैथमेटिक्स का हो जाता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर जो है उसकी कैलकुलेशन बड़ा काउंट करती है। हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्फ़ाबेट्स की, जिन्हें हम टाइल्स कहते हैं, उसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आपके एक सर्टेन अल्फ़ाबेट्स निकल चुके हैं तो हमें यह जहन में रखना होता है कि बैग से अब आप क्या निकाल सकते हैं। तो एक जो डिसीजन मेकिंग के आपने अपने 7 टाइल में से क्या बोर्ड के ऊपर खेलना है और जो टाइल्स आप अपने रैक के ऊपर रहने देते हैं हम उसको लीव कहते हैं, तो वो लीव क्या होनी चाहिए। तो एक आसान सी बात यह है कि अगर आपने सिर्फ वॉवल्स अपने रैक पे रखे हुए हैं या सिर्फ कॉन्सोनेंट रखे हुए हैं तो आपको वर्ड बनाने में मुश्किल होगी। तो वी ऑलवेज़ ट्राई कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन हो जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स में कॉन्सोनेंट और वॉवल दोनों मौजूद हो। तो दैट्स हाउ वी प्रिपेयर। बहुत खूब। तारिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस क्या है इस गेम की, कितने ममालिक में खेला जाता है और क्या इंटरनेशनली पजीराई इसको मिलती है? कि इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर है गेम। ये
अभी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी इसमें तकरीबन कोई 35 कंट्रीज़ थी, लेकिन ये 35 कंट्रीज़ वो हैं जहाँ इंग्लिश बोली जाती है। ये खेल मुख्तलिफ़ ज़बानों में खेला जाता है। फ़्रेंच की वर्ल्ड चैम्पियनशिप अलग होती है, स्पेनिश की वर्ल्ड चैम्पियनशिप अलग होती है और ये इंग्लिश की अलग होती है। तो अगर सबको इकट्ठा करें तो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में खेला जाता है। अभी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी लास वेगस USA में, उसमें तकरीबन 35 के करीब मुल्क थे और सारे कॉन्टिनेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे थे। इससे पहले जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ड्यूरिंग कोविड हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी और वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप का होस्ट पाकिस्तान था। हमने वो चैम्पियनशिप ऑनलाइन होल्ड की थी इसलिए कि पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी और टीम है जो और दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। और वी हैव द ऑनर ऑफ बीइंग द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ हेल्ड 4 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स इंक्लूडिंग 3 वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप्स। इंतहाई पॉपुलर है दुनिया भर में और जहाँ जहाँ लोगों को लैंग्वेजेस से इंटरेस्ट है वहाँ पे स्क्रैबल है। ठीक है इनायत साहब, थोड़ी देर पहले तक मैं ये समझ रही थी कि आपको मुख्तलिफ किस्म के अल्फ़ाबेट्स रख दिए जाते हैं और आपने उनको अरेंज करने, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया कि इसमें ओपनिंग स्ट्रॉन्ग बनानी होती है और पॉइंट्स को देखना होता है। ये लॉजिक ज़रा बताइएगा कि किस तरीके से आप ओपनिंग स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और पॉइंट्स को किस तरीके से आप अपने बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, आपने काफ़ी टेक्निकल सवाल पूछा है, लगता है कुछ अरसे में आपका भी इंटरेस्ट स्क्रैबल में अच्छा हो जाएगा। जैसे इसमें हुक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, हम 2 लेटर्स 3 लेटर्स के ऊपर बहुत ज़ोर देते हैं अच्छी स्क्रैबल खेलने के लिए, और उसमें ओपनिंग बनाने से मकसद ये होता है, आपको जैसे अंदाज़ा होगा कि एस जो है वो एक इंतहाई कॉमन लेटर है जो तकरीबन हर वर्ड के आगे लग सकता है। लेकिन कुछ हुक्स इस तरीके से होते हैं जो इतने ऑब्वियस नहीं होते, मतलब वो ए भी हो सकता है, वो ई भी हो सकता है, और वो बाज़ औक़ात वो छुपे हुए हुक्स होते हैं जो जिसकी आप प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए गेम को आगे बढ़ाना या अपने बिंगोज़ खेलना आसान होता है। बिंगो हम स्क्रैबल में उस मूव को कहते हैं जिसमें आप अपने रैक के 7 टाइल एक साथ यूज़ करते हैं, जिसमें स्कोर आपका जो भी कैलकुलेट होता है प्लस 50 पॉइंट्स मिलते हैं। बहुत खूब। तारिक साहब, आप लोग मौजूद हैं कराची में, वहीं पर आपकी फ्री क्लासेस और सारा सिलसिला होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, बाकी मुल्क के लोग क्या करें, कैसे आप लोगों के साथ रब्ता करें? जी देखिए, हमारी प्रेजेंस कराची के अलावा बहुत सी जगहों पे है। लाहौर में हमारे रेगुलर इवेंट्स होते हैं। लाहौर में हमारा इंटर स्कूल पिछले 7 सालों से हो रहा है, तो इस साल अक्टूबर में 8वां होगा। उसके अलावा वहाँ पे हमने फ्री कोचिंग वहाँ पे भी स्टार्ट कर दी है। इस्लामाबाद में भी रेगुलर मीट्स होती हैं, कोयटा में भी होती हैं, बदीन में भी रेगुलर स्क्रैबल है। उसके अलावा हमारा जो फेसबुक का पेज है पाकिस्तान स्क्रैबल के नाम से, उस पर कोई भी कनेक्ट हो तो हम उनको यहाँ से सपोर्ट दे सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन कोचिंग भी होती है और आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, जिसमें उनके स्टूडेंट जो हैं USA और UK के लोग भी वो कोचिंग हमारे प्लेयर्स से लेते हैं पाकिस्तान में। सो पाकिस्तान इस चीज़ में इस वक्त दुनिया के सबसे नुमाया तरीन ममालिक में से एक है, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव वेरी बिग नंबर्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ वॉलंटियर्स एंड ऑफिशियल्स। तो जितनी वेल ऑर्गेनाइज पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन है, इतनी शायद ही दुनिया में कोई और हो। हम पूरी दुनिया को एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अफ्रीका ने अभी जो है स्टार्ट की है यूथ प्रोग्राम, और दे आर एक्चुअली फॉलोइंग द पाकिस्तान मॉडल एंड दे आर इन टच विद मी ऑन डेली बेसिस, क्योंकि मैं इसकी जो वर्ल्ड फेडरेशन है उसका भी मुंतखब रुकन हूँ एग्जीक्यूटिव कमेटी का। तो आई एम गिविंग देम एक्सपर्ट ओपिनियन और उनके जो प्रोग्राम है उसको हम हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह हम दुनिया के कई मुल्कों को हेल्प कर चुके हुए हैं। अब हमें ज़रूरत यह है कि इस एसोसिएशन को, पाकिस्तान के एसोसिएशन को हमारी अपनी हुकूमत और हमारे इदारे सपोर्ट करें, ताकि अभी जो हमने डोमिनेंस हासिल की हुई है इसकी वर्ल्ड में, इसको हम कंटिन्यू रख सकें। इनायत साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने अभी जिक्र किया, ये एक स्क्रैबल है, एक चेस गेम है, ऐसी माइंड और टेक्निकल गेम्स जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं कि फ़िज़िकल गेम्स के ऊपर हमारा फोकस है और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे नाम निकल रहे हैं आगे, लेकिन ये भी चीज़ बहुत अहमियत की हामिल है कि ऐसे प्लेयर्स हमारे होने चाहिए जिनका माइंड गेम स्ट्रॉन्ग हो, और उनके लिए ऐसी गेम्स बहुत ज़रूरी हैं। सो एक तो ये कि आपके पास जितने भी बच्चे आ रहे हैं, और ओवरऑल जो अभी तक की एक रेशो निकली है पिछले 15-20 सालों में, आपने जो देखा है, कितना पोटेंशियल है कि हम लोग इस किस्म की मज़ीद गेम्स को फ़रोग दे सकते हैं और ऐसी बहुत सारी और जो गेम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़, हमारी जो फिज़िकल गेम्स हैं, चाहे उसमें क्रिकेट आती है, चाहे उसमें फ़ुटबॉल आती है, कोई भी गेम आती है, उनकी माइंड गेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसी गेम्स इंक्लूड करना उनकी गेम्स में कितना ज़रूरी है?
देखिए जो माइंड स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर चेस एक बहुत पॉपुलर गेम है। इसी तरह दूसरा एक गेम जो माइंड स्पोर्ट्स के अंदर खेला जाता है वो ब्रिज है, जो कार्ड्स का गेम है। लेकिन पाकिस्तान में उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है स्कूल लेवल के ऊपर वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप पेरेंट्स से पूछें, टीचर से पूछें, तो दे वुड प्रीफर कि कोई एजुकेशनल गेम हो जिसके अंदर स्क्रैबल बहुत अच्छा फिट है। आपने जिस तरह की बात किया कि और गेम्स भी जो फिज़िकल खेलते हैं, कुछ प्लेयर्स को हम जानते हैं जो स्क्रैबल अपने लेजर टाइम में खेलते हैं। और आपने देखा होगा जो इंग्लिश के अखबारों में क्रॉसवर्ड्स वगैरह आते हैं, कुछ लोग बड़े शौक़ से उसको फिल करते हैं। तो वो माइंड के ऊपर अपना थोड़ा सा टाइम तो लगाते हैं और उसके अंदर वो नए वर्ड्स भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो भी माइंड स्पोर्ट्स हैं वो आपकी जो कहना चाहिए उसको कि जो दिमागी तौर पे आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, आपके वो खलिए जो इस्तेमाल नहीं हो रहे थे आम हालात में, जब आप बड़ा फोकस करते हैं, नंबर्स को सोचते हैं, स्पेलिंग्स को सोचते हैं और आप स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने माइंड को एक्चुअली स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आई बिलीव कि सारे स्पोर्ट्स के अंदर इस तरह की कुछ ना कुछ गेम जिसमें मेंटल एक्टिविटी भी हो वो बहुत बेहतर रहेगी प्लेयर्स के लिए। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया इनायत साहब आपके वक्त के लिए। गैस बेस्ट ऑफ लक, बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करके भी और इस गेम के बारे में भी जान के भी। और आई होप के बहुत सारे हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं वो अपने बच्चों को इस तरफ लाएंगे, क्योंकि एक जहन साजी जो है वो बहुत ज़रूरी है और एक स्ट्रॉन्ग माइंड जो है वो एक हेल्दी लाइफ की तरफ पहला कदम हो सकता है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहें।